देखिए, जहाँ तक एक्टिव केसेस की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस तो बढ़े हैं, इसमें दो राय नहीं है। पिछले कल भी बढ़े हैं और पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से हम इस बात को भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डेथ भी थोड़ा इंक्रीज हुई है, काफ़ी इंक्रीज हुई है। पिछले कल शायद 7 लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे में हल्के से लेने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो हमारी गाइडलाइन इशू की गई है उन सारी चीज़ों पर हम यही कह रहे हैं कि उनका पालन करें। और ये संक्रमण का दौर पूरे देश भर में जिस प्रकार से इन दिनों में चल रहा है, तो अभी यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद अभी पीक आना बाकी है। तो इसका मतलब यही है कि मामले अभी और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए सावधानी के साथ काम करेंगे और निश्चित रूप से इस दौर से भी हम बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास भरोसा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात कही जा रही है सर। जी, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से हम कर ही रहे हैं। पिछले कल हमने सिटी स्कैन कांगड़ा में डेडिकेट किया है। पिछले दिनों कुछ दिन पहले हमने 6 PSA प्लांट की इनॉग्रेशन की है, जहां 2 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में हुआ करते थे। आज हमारे पास 50 है, 50 के करीब पहुंच गए हैं। आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर्स की अगर हम बात कहें तो 1014 हमारे पास वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं आज की तारीख में। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की हम पहले से हम तैयारी किए हुए थे। लेकिन इतना जरूर है कि अभी के इस कोविड के संक्रमण के कारण बहुत बड़ी संख्या में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, सफाई कर्मचारी वो भी संक्रमित हो रहे हैं। वो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ हम सब लोगों को भी समाज में एक जिम्मेवार नागरिक के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करना है, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का हम पालन कर सकें। सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं सर, क्या उसके लिए भी कोई काम सरकार? निश्चित रूप से सीमेंट के दाम पर हमने चिंता जाहिर की है और इसमें जो भी आवश्यक करने की जरूरत होगी और सख्ती से करेंगे हम। सर, कोविड चैलेंज के बीच में इलेक्शन ईयर भी है और आपका शीतकालीन प्रवास का ये पहला तो शीतकालीन प्रवास में हमने सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम, सभाओं के बड़े कार्यक्रम हमने सब स्थगित किए हैं। और ऐसे में हमने एक चीज सुनिश्चित की है, जो छोटी मीटिंग्स है वो हम कर रहे हैं। जो परमिशियल एक लिमिट हमने तय की है रिस्ट्रिक्शन के तहत सोशल गैदरिंग के लिए, तो वो सारी चीज को लिए डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो यथावत चलते रहेंगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में जितने भी हमारे कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, उनके जो सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन धारक हैं, उनके लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट, जिसको चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ जो है पहले 1/1/2005 से दिया जाता था और ये लाभ वर्षों तक चलता रहा। लेकिन बीच में 2014 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त बीच में एक निर्णय ले लिया कि यह सुविधा एजुकेशन बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो पेंशन धारक हैं उनको नहीं दी जा सकती और उसके पश्चात इसको बंद कर दिया गया। धर्मशाला में बतौर मुख्यमंत्री जब से भी आना हुआ है, तो लगातार एजुकेशन बोर्ड के हमारे बहुत सारे कर्मचारी हमको मिलते थे। वो हमेशा इस बात के लिए कहते थे कि आदमी का स्वास्थ्य खराब ज़्यादा जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद होता है, क्योंकि उम्र जब बढ़ती है तो दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता है। और बात उनकी सही भी थी। ऐसी परिस्थिति में वो मांग करते थे कि जो 1/1/2005 से जो हमको एक सुविधा मिलती थी, जो प्रतिपूर्ति इसकी मेडिकल बिल की जो रिम्बर्समेंट होती थी, तो उसको फिर से बहाल किया जाए, उसको फिर से शुरू किया जाए। तो सारे मामले को एग्जामिन करने के पश्चात मैंने चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड के साथ इस मामले में बात की। कुल मिलाकर के इसमें जो खर्चा जो आने वाला है उसको भी हमने इवेल्युएट किया, कैलकुलेट किया। वो लगभग 1,61,00,000 के लगभग आता है।
फिर उसके पश्चात मैंने इस बात को लेकर के भी बात की कि क्या ये संभव है कि एजुकेशन बोर्ड अपने संसाधनों के माध्यम से इसकी व्यवस्था कर सकता क्या। तो एजुकेशन बोर्ड ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की कि हम इस खर्चे के बहन करने की स्थिति में हैं। अपनी जो हमारी आय है उसके अनुसार जो इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो सारी बातों को सुनने के पश्चात हमने आज निर्णय लिया कि हमारी जो जितने भी हमारे जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो पेंशन धारक हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ जो है ये प्रदान किया जाएगा, और जिसमें लगभग साल का 1,61,61,00,000 के लगभग खर्चा आने की संभावना है। और इससे शिक्षा बोर्ड के 750 सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि एक अच्छा नंबर, साइजेबल नंबर जो है, जो कर्मचारियों जो सेवानिवृत्त हुए उनको इसका लाभ मिले। मंडलों की बैठकें जो हो रही हैं वो जानकारी आपको सारी नहीं दी जा सकती, लेकिन पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ काम कैसे कर सकते हैं। और 2022 जो हमारे इस वर्ष के अंत में जो चुनाव होने वाला है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का, उस चुनाव में हम फिर से कैसे जीत सकते हैं, इस सारी चीज को लेकर के विस्तार से चर्चा हो रही है। और बहुत अच्छे सुझावों के साथ साथ जोश के साथ हमारे पार्टी के सब साथी काम में लगे। उसमें हमने SIT गठित कर ली है। बहुत दुखद घटना है, और जो उसमें शायद 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हमने सभी जो मृतक परिवार हैं उनको 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। SIT कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, और ये शराब कहाँ से प्रोक्योर किया गया, यानी कि कहाँ से लिया गया था, और उस सारे मामले की वो जांच होगी। और वजह क्या रही, उस शराब में क्या मिला दिया गया था, क्या कारण रहे जिसके कारण 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट भी सारे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, और मौके पर वहां पर पुलिस प्रशासन, आज मैंने जो है डायरेक्टर जनरल पुलिस को जो वहां पर जाने के लिए कहा है, ताकि सारी चीज की ठीक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हो सके, ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में और क्या कदम उठा सकते हैं, इसके लिए। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।